So hello students, next our topic is type of motion. In last video I have discussed about motion and rest. So motion and rest repeat करवा रही हूँ. क्या होता है? मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता रहे टाइम के साथ साथ. जैसे आप चल रहे हो, ठीक है, तो आप टाइम के साथ साथ चल रहे हो. टाइम पहले मतलब आप यहाँ हो, फिर आप चलोगे, थोड़े टाइम बाद आगे पहुँच जाओगे, ठीक है, तो वो आप मोशन में होगे. पर जो चीज़ें रेस्ट पे होती हैं वो क्या है, चेंज नहीं करती, एक जगह स्टिल ही रहती हैं, जैसे ट्रीज़ वगैरह, ठीक है, तो वो स्टिल ही रहती हैं, उसमें चेंजेस नहीं आते. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोशन. अब टाइप्स ऑफ मोशन क्या है? व्हेन अ बाईसाइकिल व्हील ऑफ बाईसाइकिल शो सर्कुलर मोशन वाइल अ स्टोन फॉलिंग डाउन द इन ए स्ट्रेट लाइन. कहते हैं जैसे बाईसाइकिल का व्हील है वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है, और जब स्टोन नीचे गिरता है तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है. थस वी कैन फाइंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन राउंड अस, लेट अस स्टडी. कहते हैं इससे हमें पता लगता है कि अलग अलग तरह के मोशन है और हमें इनको स्टडी करना है. फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन. अब ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है? व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव इन द सेम डायरेक्शन इन अ इंटरवल ऑफ टाइम. कहते हैं कि जब सारे पार्ट्स किसी ऑब्जेक्ट के मूव करते हैं एक ही डायरेक्शन में और एक टाइम में, ठीक है, उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं. ठीक है, मतलब अलग अलग पार्ट, एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस जो है एक टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करें, वो ट्रांसलेटरी मोशन होएगा. जैसे बाईसाइकिल चल रही है, बाईसाइकिल में देखो जो बॉय है वो भी मोशन में है, ठीक है, तो वो भी मोशन में है, वो भी मोशन कॉज कर रहा है, और ये आपकी बाईसाइकिल स्ट्रेट जा रही है और बॉय भी स्ट्रेट पाथ जा रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन के अंडर आएगा. ठीक है, अब ट्रांसलेटरी मोशन भी आगे टू टाइप्स का होता है. एक होता है रेक्टिलीनियर एंड सर्कुलर. ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, रेक्टिलीनियर, RECTI, रेक्टिलीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन. अब रेक्टिलीनियर मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ सेड टू बी रेक्टिलीनियर मोशन. जब आपका कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे अगर आप चल रहे हो, आप स्ट्रेट चली जा रहे हो, आप मतलब रेक्टिलीनियर मोशन में हो. ठीक है, रेक्टिलीनियर मोशन को और क्या बोलते हैं? लीनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन, एक स्ट्रेट लाइन में चलते जाना. ठीक है, मोशन ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री. जैसे कोई भी एप्पल है या कोई फ्रूट है, फॉल कर रहा है, ट्री से गिर रहा है नीचे. एरो रिलीज फ्रॉम ए बॉ. जैसे तीर आपका चलता है, एरो है, वो बॉ से जब रिलीज़ होती है, चलती है, तब. सोल्जर मूविंग ड्यूरिंग अ मार्च पास. सोल्जर जब मूव करते हैं, मार्च पास करते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं. ओपनिंग ऑफ अ ड्रॉर. ड्रॉर, आप अपने कबर्ड्स के ड्रॉर्स खोलते हो, वो भी क्या है? रेक्टिलीनियर मोशन. साइकिल मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड. स्ट्रेट रोड पे साइकिल चल रहा है, तो ये सारे क्या है? रेक्टिलीनियर मोशन के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड कर्वीलीनियर मोशन. तो इसको कर्वीलीनियर मोशन भी बोलते हैं. ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर मैनर. कहते हैं जब आपकी कोई चीज़ सर्कल में चलती है, सो इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेन्स द सेम. जैसे यहाँ से चली, ठीक है, यहाँ से चली, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से फिर चल के वापस यहीं पे आ गई. ठीक है, तो ये एक सर्कुलर मैनर हुआ. ठीक है, सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेन द सेम. सो यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक फ़िक्स डिस्टेंस होएगा. जैसे मैं कहूँ कि अगर ये 5 सेंटीमीटर इतना चला है, दूसरी टाइम भी इतना ही चलना है, थर्ड टाइम भी इतना ही कवर करेगा. सो इसमें क्या होएगा कि वो सेम डिस्टेंस जो है हर बार सेम डिस्टेंस कवर करता जाएगा. इसमें रेपिटेशंस होएंगी, मतलब वो दोबारा उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा. देन द मोशन इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन. तो इसको सर्कुलर मोशन कहेंगे. सच काइंड ऑफ मोशन कैन बी सीन इन द मोमेंट ऑफ हैंड क्लॉक. हैंड क्लॉक जैसे आपकी वॉच है, वॉच में अगर 12 से आपकी जो है एक हैंड जो है उसका चला है, तो वापस उसने फिर 12 पे आना है, फिर उसने सारा सर्कल घूमना है, फिर 12 पे आना है, तो वो सर्कुलर मोशन होएंगे. मूविंग ऑफ व्हील ऑफ ए कार. ठीक है, कार के जो व्हील्स हैं वो चलना. मूविंग ऑफ स्टोन टाइड विद द स्टिंग. एक स्टिंग के साथ पत्थर बांध के फिर उसको घुमाना. मूविंग ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन. फैन के जैसे ब्लेड्स मूव करते हैं. ठीक है, ऑन करोगे तो चलेंगे, ऑफ़ करोगे तो वो फिर बंद हो जाएंगे. तो ये सारी क्या हैं? सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है. नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन. तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? देयर आर सम मोशन दैट आर रिपीट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. कहते कुछ ऐसे मोशन होते हैं जो अपने आप
एक टाइम के बाद रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। सच मोशंस आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, इनको पीरियोडिक या रेपिटेटिव मोशन बोलते हैं। जैसे आप स्विंग झूला झूल रहे हो, आप आगे जाओगे पीछे जाओगे आगे पीछे, तो ये क्या है, एक रेपिटेशन मोशन है जिसमें क्या है, आप बार बार एक ही डिस्टेंस को कवर कर रहे हो और एक ही टाइम हो रहा है, ठीक है। तो चाइल्ड स्विंगिंग ऑन स्विंग, इसकी एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ मशीन इन द स्विंग मशीन। स्विंग मशीन में जो निडल है वो बार बार अप डाउन होती रहती है, ठीक है। तो रिपीटिव मोशन जो है ये आपके क्या है, पीरियोडिक मोशन होंगे। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, वो भी आपका पीरियोडिक मोशन है। स्ट्रिंग ऑफ गिटार, टू एंड फ्रो ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक, क्लॉक के अंदर कई बार आपने देखा ना ऐसे करके बॉल सी के साथ ऐसे लगा होता है, टाई होती है यहाँ पे, ऐसी लंबी रॉड होती है उसके साथ ऐसे बॉब सा लगा होता है, गोल सी बॉल लगी होती है, वो ऐसे टक 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 इधर मूव करती है, फिर लेफ़्ट राइट मूव करती है, तो वो टू एंड फ्रो मोशन होता है। सो वो आपका क्लॉक के अंदर वो भी पीरियोडिक होएगा। हैंड ऑफ द क्लॉक, क्लॉक के अंदर जो उसके हैंड है वो भी आपके पीरियोडिक मोशन कॉज करेंगे। ये सारी इसकी एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट पेज, देयर इज़ नॉन पीरियोडिक मोशन। सो नॉन पीरियोडिक मोशन क्या है, अब ये देखेंगे। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या है, देयर आर सर्टन मोशन दैट आर रेपिटेटिव बट नॉट पीरियोडिक, जो रेगुलर तो होते हैं बट पीरियोडिक नहीं होते, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज मोशन डू नॉट अकर आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इसमें क्या होता है कि जो मोशन है वो दोबारा एक ही टाइम के लिए नहीं चलता। जैसे अगर एक टाइम के लिए वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, फिर दोबारा उतना ही, वो रिपीट नहीं करता, ठीक है। सच मोशन दैट डजंट रिपीट इटसेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम और डजंट रिपीट एट ऑल, जो रिपीट नहीं होते बार बार उतने ही टाइम के बाद दोबारा रिपीट नहीं होएंगे, वो नॉन पीरियोडिक होएंगे, ठीक है। जैसे कार मूविंग ऑन रोड, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, स्काई में बर्ड्स हैं, चिल्ड्रन पार्क में प्ले कर रहे हैं, तो ये नॉन पीरियोडिक मोशन है। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या आएगा, अ टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड एन एक्सिस, एक एक्सिस के अराउंड, एक एक्सिस ये होती हैं, ये एक्सिस होती हैं जिसके अराउंड कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एंड ऑल ऑफ इट्स पास डू नॉट कवर द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम इज़ कॉल्ड रोटेशनल मोशन। सो इसमें क्या है, जो आपका ऑब्जेक्ट है एक एक्सिस के अराउंड घूमता है बट उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ इट्स पार्ट्स डजंट कवर द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, एक टाइम में उसके सारे हिस्से उतना डिस्टेंस कवर नहीं करते, वो रोटेशनल मोशन होएगा, ठीक है। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट एक्सिस, एक्सिस के अराउंड अर्थ का घूमना। मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, विंड मिल ऐसे होते हैं ना, उसके ब्लेड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे विंड मिल होती है घूमती है, उसके ब्लेड्स का मोशन आपका रोटेशनल है। स्पिनिंग ऑफ अ टॉप, जो आप टॉप टॉय होता है उसको स्पिन करते हो ग्राउंड पे, वो सारे रोटेशनल मोशन है। दोज पार्ट्स दैट आर नियर द सेंटर, इसमें क्या है कि सेंटर के वो पास होते हैं आपके, उसके सेंटर के पास है जो ये है, ये डिस्टेंस कवर करता है लेस डिस्टेंस, और बाकी आउटर पार्ट पोर्शंस जो हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दोज पार्ट दैट आर नियर द सेंटर कवर लेस डिस्टेंस, ये जो यहाँ पे है ये लेस डिस्टेंस कवर करते हैं, और दोज पार्ट दैट आर प्रेजेंट ऑन द आउटर, ठीक है, जो बाहर हैं उनसे लेस डिस्टेंस, अंदर वाले का डिस्टेंस जो है वो लेस कवर होएगा, ठीक है। इन द विंड मिल द आउटर पोर्शन ऑफ ब्लेड ऑफ अ विंड मिल कवर मच मोर डिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू द इनर। तो विंड मिल में भी ऐसे ही होता है कि बाहर वाले जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उसके अंदर वाले ब्लेड्स इतना डिस्टेंस कवर नहीं करते। तो ये आपका रोटेशनल मोशन हो गया।